Namaste, welcome back to my channel. I'm Maushami. Today's video on scooty riding for especially for beginner जो सबसे पहले फर्स्ट टाइम स्कूटी को हाथ लगाते हैं, साइकिल को भी कभी उसने छुआ नहीं है, एकदम फर्स्ट टाइम, मतलब व्हील का जिसे कोई हैबिट नहीं है, तो उनके लिए आज मैं कुछ टिप्स जो हमने सीखा हुआ है तो वो मैं आज छोटे छोटे, मतलब बड़ी बात नहीं है, छोटे छोटे लिटिल बिट छोटे छोटे टिप्स मैं आज शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ। तो देखिए आप लोगों को कैसा लगता है। स्कूटी को कुछ ऐसे भी मुझे रिक्वेस्ट आते हैं कि मैं बहुत डरी हुई हूँ, ख़ास करके गर्ल्स लोग जो होते हैं स्कूटी को जो फर्स्ट टाइम वो हाथ लगाते हैं, जिसे साइकिल की भी आदत ना हो, क्योंकि आजकल स्कूटी जो लेडी लोग हैं वो विलेज साइड को भी जो है सभी लोग एकदम दुरुस्त चलाते हैं। फिर भी जो लोग जानते हैं उनके लिए बहुत आसान लगता है, लेकिन जो लोग अब तक नहीं जानते हैं उनके लिए साइकिल भी भारी लगती है। सीखने के बाद ये भारी नहीं, बहुत ही इजी लगता है। आज मैं सीख गई हूँ तो मुझे लगता है बहुत इजी है, लेकिन जो लोग पहली बार हाथ लगाते हैं उनके लिए बहुत भारी पड़ता है। तो अभी फर्स्ट टाइम ये है कि मेरी स्कूटी अभी देखिए अब डबल स्टैंड में है, ये डबल स्टैंड है। जो पहली बार है उन्हें जो आदत डालनी है कि आपको स्टैंड करना और इसे थोड़ा सा बैलेंस बनाना। तो मैं फर्स्ट टाइम ये करती हूँ, जो करना है, जो मतलब साइकिल भी ना पकड़े हो उन्हें क्या करना है, जो स्टैंड है आप देखिए, स्टैंड जो है आपको दिख रहा है, स्टैंड से आपको फर्स्ट टाइम रिलीज़ करना आदत करनी है, क्योंकि इसका जो वेट है आपको संभालना पड़ेगा। हमने जो किया मुझे लग रहा है हमने कुछ भी नहीं किया, लेकिन जो पहली बार हाथ लगाते हैं उसके लिए लगता है वो काफ़ी बड़ा मतलब ऐसा कुछ कर दिया, ऐसा कुछ। तो जो स्कूटी फर्स्ट टाइम पकड़ रहे हो तो उन्हें संभालना ये है कि आपका स्कूटी का वेट चाहे कुछ भी हो, तो स्कूटी का वेट को संभालना है। आपको साइकिल जैसे बनाता है, आपको बिल्कुल इस तरह से पहले कुछ नहीं, सिर्फ ऐसे आगे पीछे जैसे साइकिल लिया जाता है, आपको आगे पीछे करके थोड़े बहुत ऐसे चलाना, बिल्कुल ऐसे मतलब आप ऐसा कर रहे हो कि इसका जो वेट है आप उसे ले रहे हो, कभी पीछे की तरफ हो, कभी आगे की तरफ हो। आपको ये कम से कम 2 से 3 दिन सिर्फ आपको ये वेट लेना पड़ता है। अब जितनी भी प्रैक्टिस करते हो उसमें ये है फर्स्ट चीज़ कि आपको स्टैंड जो रहेगा, आपको स्टैंड रिलीज़ करना है और ये करना है, ये है पहली बात। एकदम फर्स्ट डे जब आप हाथ लगाते हो स्कूटी में बैठना सबसे पहले सीखना है। तो ऐसा है कि आप पहली बार इसे जब आप बैठते हो यूँ करना पड़ता है, आप दोनों तरफ पैर यूँ रख कर ही आप बैठो, पैर को ज़मीन से लगा कर रखना है, ठीक है। पहली बार आप जब भी करो आपको ज़मीन से आपको पैर आती है या नहीं, ये आपको देखना है कि आपको पैर ज़मीन छूती है या नहीं, ठीक है। अगर ज़मीन टच करती है, आपके तलवे टच करते हैं तो सबसे अच्छी बात है। ऐसा हो गया तो आप अपने स्कूटी में पावर मत दीजिएगा, लेकिन ब्रेक पर हाथ रखिएगा। एक बात ध्यान रहे कि जब भी आप करें तो आपको यूँ करना है कि आपको ब्रेक पर हाथ रखने हैं, भले ही दोनों तरफ। इसकी ब्रेक आप ज़्यादा यूज़ मत करो, आपको ज़्यादा करना है इनके, क्यों इनके नहीं करना है, इनको करना है मैं बाद में बताती हूँ। तो जब भी आप करो तो ब्रेक के ऊपर हाथ से ज़रूर आप रखो, ब्रेक दबाओ या ना दबाओ हाथ ज़रूर रखो। तो आपको आगे और पीछे ऐसे करके आपको सिर्फ ब्रेक दबाना नहीं है, ये करना है। आपको ब्रेक के हाथ इसलिए रखना है ताकि आपको आगे कुछ भी लगे तो आप ब्रेक दबा के खड़े हो जाओ। तो आपको पावर नहीं देना है, आपको सिर्फ आगे और पीछे करने हैं, सिर्फ आगे पीछे करने से ही आपको थोड़ी बहुत बैलेंस बन जाती है। फिर आपको यूँ करना है, जब आपको ये दूसरा टिप्स है
और तीसरा ये है, मैं यहाँ से दिखाना चाहती हूँ, ये आपको हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्लच नहीं होता, सेल्फ स्टार्ट स्कूटी है, पेट्रोल स्कूटी है, यहाँ पे क्लच नहीं होता है, सब स्टार्ट बनती है। ये मैं सबसे ज़्यादा अहमियत समझती हूँ, तो आप इससे अच्छी तरह से देखिए, ये ज़रा करीब से देखिए, मैं करीब आती हूँ कैमरे के, ठीक है। इसे अगर हम आगे की तरफ करते हैं ऐसे, मतलब स्पीड बढ़ेगी, ऐसे बाहर की तरफ ऐसे करते हैं मतलब स्पीड बढ़ रही है, हाँ। जब उल्टे तरफ आप कर रहे हो तो मतलब स्पीड कम हो रही है। ऐसा करना मतलब आप ये कर रहे हो बाहर की तरफ, जो बाहर की तरफ होती है, ये बाहर की तरफ, मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। ऐसा करना मतलब स्पीड को बढ़ाना, ऐसा स्पीड को बढ़ाना, उल्टे तरफ स्पीड को कम करना। तो जब नए सीखते हैं तो उनसे ये होता है कि ये ब्रेक और इसका कॉम्बिनेशन करते करते ये आगे बढ़ जाती है और स्पीड ज़्यादा हो जाती है। ऐसा करते हैं तो इसके साथ ये भी दब जाता है, ऐसा करते हैं ये भी दब जाता है। तो लर्नर के लिए ये टिप्स तीसरा पॉइंट है, क्योंकि लर्नर इसको ध्यान रखे कि ये और इनका, ये बाइक में भी होता है, टू व्हीलर में ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, हो ही जाता, मतलब होता ही है, क्योंकि मैं कर चुकी हूँ इसलिए मैं बता सकती हूँ। तो इसे आप बाहर की तरफ ऐसे करो, जो आपके सामने है ऐसे करो तो आपको स्पीड बढ़ेगी, उसके उल्टे तरफ स्पीड कम होगी, ठीक है। तो आपको ये है तीसरी पॉइंट जो हमने आपसे कहा। और चौथी ये है, जब अगर आप अपना स्कूटी चलाते हो तो मैं देखिए, इस शायद मैं थोड़ा सा दूर चली जाऊँ, बात ना कर पाऊँ। अब देखिएगा मैं पैर को हवा में लहराते हुए जाऊँगी, अभी मैं ये कर रही हूँ, आपको फिर स्टार्ट देने हैं। सेल्फ का, अगर सेल्फ का है तो आपको, मैं थोड़ी दूर जाऊंगी, आप देखिएगा कि मैं पैर पहले नहीं उठा रही हूँ, धीरे से उठा रही हूँ और अपने जो पैर हैं उन्हें मैं हवा में थोड़ा सा लहरा रही हूँ, हाँ। तो जो पहली बार सीख रहे हैं वो दोनों पैर, मतलब पैर को उठाना ही सबसे बड़ी बात है। हिम्मत की बात वहीं पे लगती है कि पैर उठाओ, जब आप पैर उठा दिए मतलब सीख गए। पैर उठाना ही बड़ी बात है, उसे को ही सीखना कहता है। तो हम स्टार्ट दे चुके हैं और अपना बाएं हाथ ब्रेक किए, मतलब वहीं पे हम बिल्कुल करीब हमको रखना है और हम थोड़े थोड़े करके देखिए, एक पैर से हम हवा में लहरा रहे हैं धीरे धीरे।
आपने देखा कि मैं अपने दोनों पैर को हवा में लहराते हुए आ रही थी। ये भी आपको प्रैक्टिस में एक है। जब आप नए नए सीखते हो तो पैर को उठाना बहुत डर सा लगता है, तो आपको उस वक्त अगर पैर को थोड़ा सा हवा में लहराते हो, जब भी मौका मिलता है आप पैर उठा देते हो। वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि हवा में पैर को थोड़ी बहुत घुमाते हुए किस तरह से आपको पैर को उठाना है, बहुत धीरे से। कोई मैं थोड़ी सी दूर भी चली जाऊँ, लेकिन आपको शायद मैं दिख भी जाऊँ। ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ कि आपको दिख भी जाऊँ। एक टिप्स ये है, कोई भी कार, कोई भी व्हीकल्स पहली बार जब लोग चलाते हैं तो उन्हें डर खाया जाता है, मतलब डर से वो ज़्यादा, मतलब घबराहट से कुछ और ज़्यादा बन जाती है। तो अगर डियर फ्रेंड्स, जो लर्नर है उनके लिए मैं कह रही हूँ, अगर आपको मानिए आपको स्कूटी चलाते चलाते जो बैलेंस जो है, मानिए आपका स्कूटी आज आप चलाते चलाते आपका बैलेंस थोड़ी देर के लिए खो गया है, आपका स्कूटी बिल्कुल यूं 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 ऐसा, अगर ऐसा हो जाए तो आप क्या करोगे? तो ऐसा है, अगर आपको स्कूटी का बैलेंस खो जाता है, यहाँ पे एक स्कूटी में तो सुविधा है जो आपको बाइक में शायद ना मिले। आपको तो बीच में जगह है जहाँ से आप पैर आगे पीछे कर सकते हो। अगर आपको बैलेंस यहाँ से, मानिए आपका यूँ, आपका स्कूटी बिल्कुल 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 ऐसा हो गया है, ऐसा होते जा रहा है, आप जल्दी से आपको क्या करना है, किसी एक तरफ बैलेंस करना है। अगर आपका स्कूटी मानिए स्टार्ट है, पिकअप में है, और उसी वक्त आप यूँ गिर रहे हो, यूँ गिर रहे हो, मानिए कि आपका स्कूटी गिर गया, तो उस सबसे पहले आपको जो करना है, स्टार्ट को बंद करना है, क्योंकि यह पेट्रोल स्कूटी है। अगर पेट्रोल का व्हीकल्स है तो आपका अगर पावर जाती है और ये अगर ऑन है तो आपको दुर्घटना घट सकती है, बहुत बड़ी दुर्घटना घट सकती है। तो सबसे पहले बात आपको ये करना है, घबराना नहीं है और इस पावर को ऑफ करने हैं। और स्कूटी को जब आप मतलब चला रहे हो तो ध्यान ये रहे कि आपके आगे पीछे एनवायरनमेंट क्या है, क्या आपके पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है। आपको इसलिए हाथ को दिखाकर एक साइड हो जानी चाहिए। मानिए आप बीच कहीं भी आपको कोई तकलीफ़ हो गई हो तो आपको यूँ हाथ दिखाकर, ऐसे आप हाथ दिखाकर खड़े हो जाइए कि मुझे तकलीफ़ हो रही है, या आप कोई इंडिकेटर दे दीजिए। अगर टाइम भी ना मिले कम से कम हाथ तो उठा दीजिए आप कि हाँ, तो लोग समझ जाएंगे। कम से कम आगे पीछे जो भी व्हीकल्स है या कोई भी है तो आप उसे अवेयर कर दीजिए कि आप प्रॉब्लम में आ गए हों। ये कॉशन है। और डॉग्स, काउस, बफेलोज जो है, काउ, ये सब तो ऑलवेज मानिए आपके स्कूटी के आगे पीछे आने वाली ही है। तो मेन टिप्स ये है कि आप उसे देखकर घबराओ मत। घबराहट से ही जितने भी बनते हैं, मतलब वो सब प्रॉब्लम सब घबराहट से ही बनते हैं। तो आप घबराओ मत और उस प्रॉब्लम को आप धीरे से सॉल्व करो। जब आपको ये हिम्मत बन जाए तो ही जाके आप स्कूटी में सक्सेस हो सकते हो। तो ये मेरे फर्स्ट बिगिनर्स के लिए ये टिप्स रहा है। अगर कोई और भी कुछ मतलब आप लोगों को चाहिए तो मैं ट्राई करती हूँ नेक्स्ट वीडियो में उसे देने के लिए। आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ये बताइए कि आपको क्या चाहिए था जो मैं नहीं कर पाई। ओके, कभी इस हालात में चली आए कि गिर जाए या कुछ भी हो जाए, आप घबराइएगा मत। इसे आपको करना यूँ है, हैंडल को पकड़ के, सीट को पकड़ के बहुत ही धीरे से जब भी उठाए ब्रेक में हाथ रखकर उठाइएगा। देखिए हमने आधा उठाकर अपने पैर में इसे इस तरह से रखा है। अब करीब से आइए, देखिए कि देखिए हमने यहाँ पे रखा है और ब्रेक में हाथ रखा हुआ है। गिर जाए तो आपको इसे संभालना ही पड़ेगा। ब्रेक में हाथ रखिए, हो गया। अगर कभी स्कूटी आपको ज़मीन में गिर जाए तो आपको ये हैंडल ब्रेक में हाथ रख कर ही उठाइएगा और सीट के इधर
और पैर में ऐसे, क्योंकि जो गाड़ी का जो वेट है आपको पैर से ही ऐसा लेना पड़ता है, लेके व्हील को स्ट्रेट करना पड़ता है, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो। अगर ना भी लगे तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट्स कीजिए, और क्या ख़राब लगा, क्या बुरा लगा, कौन सी ऐसी बात बनी जो आपको डिसलाइक देना पड़ता है। ओके।